Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. सर इतना सारा चीज करना होता है तो सबसे ज्यादा जो इंसान लैक कर जाता है वो टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि सब कुछ सही से हो सके अकॉर्डिंगली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट रियली बहुत चैलेंजिंग होता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है और सबसे गुड न्यूज ये है कि ये एक स्किल है। हर लोग हर कोई इसको सीख सकता है। आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ले लो, इलॉन मस्क, दुनिया के पॉपुलर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पर्सन है, नरेंद्र मोदी ले लो, फिर जुकरबर्ग ले लो, मार्क जुकरबर्ग, फिर बराक ओबामा ले लो। सारे लोग के पास 24 आवर्स ही रहते हैं, या फिर एक भिखारी के पास ले लो। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े बड़े कारनामे कर लेते हैं, कितने लोगों का लाइफ चेंज कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि ये टाइम का रोना रोते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यदि मैं अपने भैया को बोलता हूँ कि भैया थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, हेल्थ अच्छा रहे, नहीं टाइम नहीं है यार, ये सब कौन करता है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी नंबर 1। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? उसके बाद का प्रायोरिटी क्या है आपका? मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 ये था कि मुझे बीसी भागलपुर में आना है, तो मैं आ गया। मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, मेरे घर में फैमिली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आ गया। टाइम निकाल के, क्योंकि मैं छुट्टी लेके आया, बहुत कम दिनों का छुट्टी था, फिर भी मैंने मैनेज किया क्योंकि प्रायोरिटी मैंने डिसाइड किया। तो प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड एक दिन में मान लो आज कर लेते हो तो एक सप्ताह के बाद आप फिर से भूल जाओगे। तो प्रायोरिटी मेंटेन रखने के लिए, जैसे कि वो मिस्टर बोल रहा था, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको हर रोज रात में कल आप क्या करोगे उसको लिखना है। और लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है उसमें A1 मार्क करो। A1 इट मींस नंबर 1 प्रायोरिटी। दूसरा काम है उसको A2 प्रायोरिटी करो। तीसरा काम है A3 करो। जो फालतू का काम है जैसे सोशल मीडिया, उसको B लिखो, करना ही नहीं है। टाइम मिला तो कर लिया, थोड़ा सा नहीं मिला तो नहीं किया। लेकिन एक्चुअली लोग फंसते कहां पे हैं, मान लो गलती से भी आप व्हाट्सएप या फेसबुक खोल लिए कि चलो 10 मिनट देखते हैं, वो कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। और ये सब चीज इतनी आसान नहीं होती है। यदि आसान होती तो सब लोग कर लेते, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यदि आप चाहोगे तो कर लोगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का कि आप कल का काम आज रात में लिखो और उसमें प्रायोरिटी मार्क करो। जैसे ही आप A1 लिखेंगे ना, जब मैं लिखता हूं तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आप कॉन्शियसली उस समय सोच रहे हो। उस समय आप ये नहीं लिखोगे कि मुझे व्हाट्सएप चलाना है। और एक चीज और टाइम मैनेजमेंट पे ये भी है कि क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज आप फॉलो करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। और ये भी गारंटी है कि आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा, 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लेकिन हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। सपोज आप जो शुरू से यही सोच के रखे एक्चुअली इंजीनियर बनने के पीछे भी बहुत सारा कहानी है। जब मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया तब मैं घर गया, मैट्रिक एग्जाम जब कंप्लीट हो गया तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरे जीजा जी, वो पूछे कि आप क्या करोगे। मैं बोला IIT करूंगा, क्योंकि लोगों के जहन में IIT ही रहता है। इंजीनियर पता भी नहीं था मुझे इंजीनियर क्या होता है, मुझे मालूम भी नहीं था इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, कैसे जाना है। बस मेरा खुमार था कि IIT करना है, क्योंकि हमारे स्कूल में माहौल ऐसा हो गया था कि IIT बहुत अच्छा है, IIT में जाने से जॉब पक्की हो जाती है। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जॉब प्रायोरिटी में था कि जॉब लेना ही लेना है। तो मैं भी सोच लिया कि IIT करना है। IIT सोचते सोचते मैं पटना चला गया, मुझे इंजीनियरिंग करना है। फिर वहां पे बहुत सारे ट्यूशन किया। ट्यूशन करने के बाद IIT का एग्जाम दिया जिसमें नहीं हो पाया। फिर AIEEE का एग्जाम दिया, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया था, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था और इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से मैं फिर BC भागलपुर में एडमिशन लिया, जो कि मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था।
फिर जब इसी भागलपुर में आप एडमिशन लिए, फिर आपको ये ड्रीम जॉब आपको सोचा नहीं ये वाला वैल्यूसी में केसी में ऐसा कुछ? देखो, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे जो मैटरनल अंकल हैं, जिसको हम लोग मामा जी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे बैकग्राउंड से हैं। उनका स्टेटमेंट ये रहता है कि बेटा कुछ भी करो, चाहे चपरासी का नौकरी ही लो, लेकिन सरकारी लो। ये मेंटलिटी था। और जब मुझे जॉब पाना था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 20,000 का भी जॉब मिल जाए किसी तरह से, लेकिन जो कि हो नहीं पाया उस समय 2008 में रिसेशन आने की वजह से। तो फिर मेरा प्रायोरिटी था कि जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, पीएसयू का एग्जाम देना है। तो मैं एग्जाम दिया। मैं थ्रू आउट पढ़ाई तो किया हूँ, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। थ्रू आउट में किसी मेरा बैचमेट से भी पूछेंगे तो यही बोलेगा हाँ बच्चा पढ़ता था। पढ़ाई तो मैं किया था, और जिसका रिजल्ट था, थोड़ा मैं पेशेंस भी रखा। फिर मैं पटना जाके भी पढ़ाई किया, और फिर वो मेहनत काम आया। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, उसका बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसा वो मिस्टर बता रहा था। लेकिन आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद वही मेहनत रंग लाएगी जो आपको दिखता नहीं था। जो मैं आज बोल पा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम में मैं कुछ ना कुछ मेहनत किया, तभी मैं इतना फ्रीक्वेंसी के साथ बोल पा रहा हूं। नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता। मैं नहीं बोल पाता था। तो इसलिए पढ़ाई किया, पेशेंस रखा, और गॉड ब्लेस के साथ, सबकी दुआओं के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं जॉब करने लगा। तो बात ये है कि सर हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज वेरी नेसेसरी। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेस्ट देना है। बेस्ट के साथ साथ आपको क्या बताया कि 70% जो क्वेश्चन आता है 50% से आता है। अब मान लो जो 50% से नहीं 30% क्वेश्चन आता है, 50% से 70% क्वेश्चन आता है, जो रिमेनिंग 50% से है, ये उससे तो 30% क्वेश्चन आता है, 30 या 40%। यदि आप वही पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो फिर कैसे होगा आपका सिलेक्शन। इसलिए स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। Sir, as you were telling in your college, you are aware of that no company comes here for placement. So how a student can go for off-campus placement? What are the key steps that have to follow? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट यू मीन मतलब प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए कैसे करना है ना। एक्चुअली बहुत सारे बेसिकली क्या होता है ना, प्राइवेट कॉलेज में 2 तरीके हैं मोस्टली। एक तो आपको कॉलेज कैंपस के थ्रू मिलता है, जिसका चांसेस कम है। दूसरा है रिलेशनशिप। यदि आपका टाटा मोटर्स में कोई जान पहचान का है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करो तो किसी तरह से अरेंज हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह करवा दिया तो सिलेक्शन हो जाता है। और तीसरा ये कर सकते हैं, आप एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप कुछ चाहते हो, बहुत दिलो जान से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। शाहरुख खान का ये डायलॉग है, और बहुत कारगर भी है। और बहुत सारे इस पे बुक भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो चाहते हो वो चीज आपके पास आती जाती है, और ये सच भी है। लेकिन आपकी चाहत कितनी अंदर तक है वो डिपेंड करता है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हो किसी कंपनी में, तो आप 4-5 कंपनी को मेल कर दो, उसका एचआर का मेल ढूंढ के नेट पे। फिर आप बहुत सारे नेट साइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई करो। फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उस पर अटेंड करो। फिर कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, टाइम लगेगा, इसका आप श्योर रहो। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सबके साथ होता है। इसलिए मैं ज्यादा देर अपना सेशन का माइंडसेट पे ही दिया कि हार नहीं मानना है। सबको पता है कि बहुत पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना पढ़ो उतना अच्छा है, इंटरव्यू कैसे देना है, लेकिन माइंडसेट पे ही लोग हार जाते हैं। इतना नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आता है ना। आप कॉलेज में गाय चल रही है तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो इसलिए आप चाहोगे तो हो जाएगा। आप जो मैं 2-3 तरीका बताया उसको इंप्लीमेंट करो,
Hopefully, you will get success.